स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 ये सिर्फ श्रद्धा और आस्था का पर्व नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और विश्वास का केंद्र भी है। लेकिन इस श्रद्धा और भीड़ के बीच आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया। मौनी अमावस्या से पहले संगम तट पर भगदड़ की खबर आई। भीड़ इतनी बड़ी कि कुछ पल के लिए व्यवस्थाएं चरमरा गई। कुछ लोग घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होने की खबर सामने आई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की, संगम की ओर ना जाए, जहां हैं वहीं अपने पास के गंगा घाटों पर स्नान करें। इस बीच कुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी का बयान भी सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद अभी क्या अपडेट है? अब हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहां पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाजत दे दी जाती है ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। एसएसपी साहब का कहना है कि कोई भगदड़ नहीं हुई, मगर सवाल यह है कि जब भीड़ संभाली जा रही थी तब घायल कैसे हुए? क्या पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पर्याप्त नहीं थी? कुंभ जैसे बड़े आयोजन में हर मिनट की जिम्मेदारी अहम होती है। जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जुटते हैं तब जरा सी चूक भी हादसे का रूप ले सकती है। मेला स्थल पर बने घाटों की संख्या और वहां की सुविधाएं कितनी सक्षम हैं, ये सवाल भी अभी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ है, कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और व्यवस्था की चुनौतियां हमेशा रहती है। प्रशासन का दावा है कि मेला स्थल पर पूरी तरह सुरक्षित है, मगर हादसे ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीरें सहित आप देखिए कि किस तरीके से पहला जो महानिर्वाण अखाड़ा है वो अमृत स्नान जो कि सुबह नहीं हो पाया था और जिस वजह से चूंकि दुर्घटना हुई थी उसके बाद से ही अखाड़ा ने सभी कहा था, कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब दोबारा अमृत स्नान किया जाएगा और उसी के क्रम में अब जो नंबर से अखाड़े हैं वो एक एक करके अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने अरेंजमेंट्स कर रखा है और बैरिकेटिंग्स लगा रखी है। चूंकि पहला अखाड़ा अभी जो गया है अमृत स्नान के लिए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, वो 7
साफ तौर से सुबह नहीं जा पाया था, जब सारे कैंसिल हो गए थे। लेकिन अब एक एक करके 2 बजे का समय था और 2:05 पर ही देखिए अखाड़ा यहाँ से स्नान के लिए अमृत निकला है। चूंकि जिस तरीके से पूरे बैरिकेडिंग इस रोड को की गई है और दोनों साइड से रोक दिया गया है, उसके बाद अब वही अमृत स्नान जो सुबह नहीं किया जा सका था अब वो किया जा रहा है। ये जो पुल है, इस पुल के जरिए ही जो यहाँ से सीधे निकलकर संगम तक जाएंगे अमृत स्नान के लिए, जिसमें नागा साधु और वो सभी साधु संत मौजूद हैं जो अमृत स्नान के लिए अभी कैमरे पे हमारे भागते हुए दिखे, आपको जाते हुए दिखे, क्योंकि वो जय जय शिव शंकर जय जय के नारे लगाते हुए वो अमृत स्नान जिसकी सुबह से इंतजार कर रहे होंगे, जिस वजह से सुबह चूंकि जब दुर्घटना हुई थी उस दौरान से ही ये कैंसिल हो गया था और उसके बाद माना जा रहा था कि ये स्नान नहीं होगा आज का। लेकिन दोबारा जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में बैठक होती है तब ये स्नान दोबारा शुरू किया जाता है। यानी कि 2 बजे का समय था कि 2 बजे से सारे अखाड़ा अब अमृत स्नान के लिए जाएंगे। मौनी अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये स्नान और यही वजह है कि 144 वर्ष बाद अब ये सभी अखाड़ा एक एक करके पुलिस ने बंदोबस्त जो यहाँ पर किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बैरिकेडिंग्स कर दिया है पूरी और यहाँ पर एक एक अखाड़े को परमिशन दे रहे हैं अंदर जाने के लिए। अभी जब एक अखाड़ा गया है यहाँ से अमृत स्नान के लिए संगम के तट पर और दूसरा के लिए अब इंतजार हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे बैरिकेडिंग यानी दूसरा अखाड़ा आपको दूर तस्वीरों में आता हुआ दिखेगा कि दूर से ही अखाड़ा जो आ रहा है, यानी कि अब एक एक करके जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे सुबह 4 बजे से कि अखाड़ा जाएगा और स्नान करेगा, वो दर्शन करना चाहते थे उन सभी साधु महंत के, लेकिन उस दौरान वो दर्शन नहीं कर सके थे क्योंकि वो पूरी तरीके से जो अमृत स्नान का पूरा रूट था वहां पर पूरा अखाड़ा वो कैंसिल हो गया था। और इसी वजह से अब आप श्रद्धालु देखिए चारों तरफ अगर देखेंगे तो श्रद्धालु भी लगातार खड़े हुए हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इस अमृत स्नान को अपने साधु महंत को देख पाएं और इसी वजह से प्रशासन ने ये यहाँ पर मजबूती के साथ में बैरिकेड करके पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जो सुबह नहीं हो पाया था उसको अब कराया जा रहा है। तो ये तो साफ है कि जो अखाड़ा सुबह कैंसिल किए गए थे वही अब दोबारा अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और ऐसे में हर एक अखाड़ा जाएगा। इसमें चाहे जितने भी अखाड़े 13 के 13 अखाड़े हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी से एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पर्सनल बात की थी जाके और उनसे कहा था, उनको रूट पूरी तरीके से क्लियर किया था और उनको आश्वासन दिया था कि वो पूरी तरीके से संगम जाकर वहां पर अमृत स्नान कर सकते हैं। अब उसी के बाद ही ये डिसाइड हुआ था कि 2 बजे से ये अमृत स्नान शुरू होगा, जिसके चलते आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी यहाँ पर बैरिकेड्स हैं पीछे, क्योंकि अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से सुबह जो दुर्घटना हुई उसके बाद ये अमृत स्नान नहीं किया गया था। लेकिन अब चूंकि भीड़ भी थोड़ी सी कम है और उसके साथ साथ लगातार भीड़ बढ़ रही है, मूव कर रही है, बहुत सारे श्रद्धालु इसमें स्नान कर चुके हैं, जो जिस तट पर मौजूद थे उसी तट से स्नान कर चुके हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी पूरी तरीके से इसी जो पुल है उसके जरिए से भेज रहा है सभी अखाड़ा को एक एक करके और वो अमृत स्नान के लिए आगे जा रहे हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालुओं के साथ में संगत थी, कह सकते हैं जो रथ थी वो भी निकालने की बात कही जा रही है, तो रथ भी लेकर आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखाड़ा कुछ चेंजेस होगा, उस चेंजेस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रथ भी लेकर आ रहे हैं अपने। जिस तरीके से सुबह उनके महामंडलेश्वर जाते हैं, जिस तरीके से पूरा अखाड़ा स्नान करता है अमृत स्नान, वो मौनी अमावस्या का जो समय है वो भले ही उस समय पर जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें नहीं हो सका था, क्योंकि माना जाता था ब्रह्म मुहूर्त से ही ये 5 बजे से शुरू होता है। लेकिन अब जब ये सारा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर पूरे इस जो अखाड़ा है उसको सीक्वेंस वे में अब यहाँ से अमृत स्नान शुरू कराया गया है। ये प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ये कैंसिल किया गया था उसके बाद से भी माना जा रहा था कि अखाड़ा में ऐसा पहले बहुत मुश्किल हार्डली हुआ है कि अमृत स्नान कैंसिल हुआ हो, वो भी किसी दुर्घटना की वजह से, जिससे नागा साधु भी नाराज माने जा रहे थे, साधु भी। लेकिन अब जब अमृत स्नान दोबारा शुरू, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए आप दूसरा अखाड़ा जो है पीछे आ रहा है और उसमें भी रथ पे महामंडलेश्वर उनके हैं मौजूद, उसके साथ उनकी संगत मौजूद है और साथ साथ उनके महंत मौजूद हैं। वो सभी उस पे पूरे कहते हैं रथ और साजो सज्जा के साथ आ रहे हैं और ये अमृत स्नान है। एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी एक आगे चल रही है, आप अगर देखिए तो एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है वो मौजूद है,
वो साफ तौर से कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ही वो लगातार देखिए इसको प्रोटोकॉल देते हुए आगे लाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं वो बैरिकेड्स इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक तरीके से सेक्शन बना दिया गया है कि एक अखाड़ा जब जाएगा तब दूसरे अखाड़े को थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए जो एक होल्ड है वो किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से मूवमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो भीड़ है वो एक साथ इस पुल पर ना जा पाए या संगम तट पर ना पहुंचे जहां पर ये स्नान अमृत होना है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है जिसका इंतजार शायद करोड़ों लोग कर रहे थे, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग कर रहे थे, यहाँ कुंभ में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु कर रहे थे, क्योंकि अखाड़े को अमृत स्नान करते हुए जाते हुए देखना, उनके सामने जय जयकार करना, ये हर श्रद्धालु मानता है और वो चाहता है देखना। कई श्रद्धालु सुबह से ये बात कह रहे थे कि हम आए हैं आज लेकिन हमने अखाड़े को स्नान करते हुए नहीं देख सके, ये हमारे लिए बड़ी ही निराशजनक बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया उसके बाद अब ये पूरी तरीके से अखाड़े को एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से अमृत स्नान कराया जा रहा है। प्रयागराज का संगम जहां आस्था का संगम होता है, वहीं आज प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी तैर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी आस्था के इस कुंभ में आखिर जवाबदेही किसकी है? ये सवाल आज हर उस श्रद्धालु के मन में है जो इस पवित्र स्थल पर आकर स्नान करना चाहता है। अभी हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा नागा सन्यासी है और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हो, इस तुरंत तो वापस आ जाएंगे। पूरा प्रयास है सबको समय मिले। कुंभ का मेला जारी है, आस्था का सैलाब भीड़ के साथ संगम पर उमड़ रहा है, मगर सवाल यही है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था में सुधार हो पाएगा या फिर आस्था की इस भीड़ में और सवाल उठेंगे।